आईपीएल 2025 में आखिरी बार दिखेंगे ये 7 सुपरस्टार। रिटायरमेंट की फाइनल लिस्ट हो गई तैयार। तो आईपीएल 2025 का आगाज होने वाला है और आप हर किसी को आईपीएल का हमेशा इंतजार रहता है। और मैं आपको बता दूं आईपीएल 2025 इस बार बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि आप जिनको देखकर बड़े हुए हैं या फिर पिछले कई सालों से देखते हुए आए हैं, उनका ये आखिरी आईपीएल हो सकता है। 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको आखिरी बार आईपीएल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। कौन कौन है मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आता है वो है 43 साल के हो चुके एमएस धोनी का। पिछले 3 साल से मैं सुन रहा हूं, 3 भी नहीं 4 साल से सुन रहा हूं, 2019 के बाद से, मतलब ज्यादा ही हो गए, 4-5 साल हो गए कि ये एमएस धोनी का आखिरी आईपीएल होगा। लेकिन हर बार जब भी आईपीएल आता है तो एमएस धोनी खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वैसे भी अगर हम धोनी की बात करें तो आपको वो ज्यादातर कीपिंग करते हुए नजर आते हैं। बल्लेबाजी तो करने तब आते हैं जब उनको 3-4 गेंदें ही मिलती हैं सिर्फ बल्लेबाजी करने के लिए। तो ऐसे में धोनी को विकेट के पीछे का जादूगर कहा जाता है और वो विकेट के पीछे रहकर ही सारी चीजें करते हैं। और हालांकि मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है इनका आखिरी आईपीएल होगा, लेकिन अब ये धोनी ही डिसाइड करेंगे कि उनको कब तक खेलना है। आपके हिसाब से धोनी को क्या इस साल रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या आगे खेलते रहना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो पहला नाम धोनी का है। दूसरा नाम है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा अब टी20 फॉर्मेट नहीं खेलते। टी20 फॉर्मेट में हमें रोहित शर्मा खेलते हुए नजर नहीं आते। आईपीएल में वो खेल रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से आईपीएल में एज अ बैट्समैन रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। और अब मुंबई इंडियंस भी अपनी फ्यूचर की टीम बनाना चाहेगी। तो ऐसे में रोहित शर्मा अगर आईपीएल 2025 में कोई बड़ा धमाका नहीं कर पाते, बड़े रन नहीं बना पाते, बड़ा विस्फोट नहीं कर पाते, तो फिर रोहित शर्मा के लिए भी आखिरी आईपीएल हो सकता है। फिर आगे चल के उनके लिए बोली लगेगी कि ये नहीं लगेगी, लगातार सवाल है। हालांकि मुझे ये लगता है कि भले ही रोहित रन बनाए या ना बनाए, रोहित शर्मा एज अ ब्रांड आईपीएल में अभी भी काम किया। लेकिन आपके हिसाब से क्या रोहित को खेलना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है रविचंद्रन अश्विन का। राजस्थान रॉयल्स की जर्सी इस बार पहनी हुई है, लेकिन खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स से नजर आएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अगर इस सीजन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता तो शायद अगले सीजन इनको चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन भी ना करे, उनको रिलीज कर दे। हालांकि एज अ मेंटर के तौर पे जुड़े रह सकते हैं कि 15 में रहेंगे, 25 के स्क्वाड में रहेंगे, 3-4 करोड़ रुपये मिलते रहेंगे, मैच ज़्यादा नहीं खेलेंगे और जो युवा खिलाड़ी आएंगे उनको मेंटरशिप करेंगे। और वैसे भी चेन्नई के चेपॉक में गेंद टर्न होती है और अश्विन मुझे लगता है सिखाने के लिए युवाओं को एक अच्छे रोल मॉडल हैं। ईशांत शर्मा, अब हर साल ईशांत शर्मा को भी अब बायर मिल जाता है। इस बार जर्सी पहनी हुई अभी डीसी की, लेकिन इस बार गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे गुजरात के साथ। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद ये ईशांत शर्मा का आखिरी आईपीएल हो सकता है। इसके बाद आपको ईशांत शर्मा दोबारा आईपीएल में नजर ना आए, क्योंकि पिछले कई अगर हम महीनों से बात करें, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला है। डोमेस्टिक में थोड़ा बहुत खेले थे, वहाँ पर भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़े लेजेंड हैं, इंडियन क्रिकेट को बहुत लंबा सर्व किया है और आईपीएल में भी अच्छा खेले। और पिछले साल आप सभी को याद होगा विराट कोहली से जिनका एक फनी बैटर हुआ था, वो बहुत वायरल हुआ था। तो ऐसे में ईशांत का ये आखिरी सीजन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेंट बोल्ट, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, न्यूजीलैंड के सुपरस्टार गेंदबाज, यहाँ पर जर्सी पहनी है मुंबई इंडियंस की और इस बार भी मुंबई इंडियंस की तरफ से नजर आएंगे। लेकिन अभी तक इनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर सवाल है कि ये फिट हैं कि नहीं, इसके ऊपर तरह तरह के सवाल है। लेकिन अगर ये फिट हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी लीथल गेंदबाज होंगे मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन अगर फिट नहीं हो पाते तो मुंबई इंडियंस के लिए झटका है। हालांकि फिटनेस ही कंसर्न है, वरना इनका अगर मैं ओवरऑल बात करूं, मतलब इंजरी कंसर्न है, वरना फिटनेस के हिसाब से तो पूरी तरह से हमेशा तैयार रहते हैं और अगले 2-3 साल भी खेल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इंजरी होती रही, इंजर्ड ये रहे, तो फिर शायद इनका आगे खेलना मुश्किल है। इस लिस्ट में एक और नाम आता है फाफ डू प्लेसिस का। पिछले साल की बात करूं तो हमें आरसीबी से खेलते हुए नजर आए थे। इस बार दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा है, जर्सी भी दिल्ली कैपिटल्स की पहनी हुई है और दिल्ली कैपिटल्स के इस बार वाइस कैप्टन भी है। 40 साल से उम्र इनकी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी भी इनको कोई ना कोई खरीदार मिल जाता है। वो इसलिए फिटनेस अच्छी है और फॉर्म भी ठीक ठाक इनका रहता है, फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, यानी कि ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है। और इस लिस्ट में जो आखिरी नाम आता है वो मोइन अली का आता है। भाई एकदम पूरे मस्त नज़र आ रहे हैं मोइन अली, आप देख सकते हैं केकेआर की जर्सी में, और इस बार भी केकेआर से ही खेलते हुए नजर आएंगे। और केकेआर का हमेशा ये रहता है कि वो स्पिन गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ये तो भाई साहब ऑलराउंडर हैं, ये ऊपर आके टॉप 3 में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। लेकिन कब तक खेलेंगे, कितने कैरी करेंगे, वो एक लगातार सवाल है। और इनका भी परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है। तो ऐसे में ये कुछ एक लिस्ट बनाई हमने आप लोगों के लिए
ये 7 नाम हैं जो आपको आईपीएल में आखिरी बार नजर आ सकते हैं। इसमें से 3-4 नाम तो कंफर्म है कि आईपीएल आगे नहीं खेलेंगे, लेकिन हाँ कुछ नाम ऐसे हैं जो शायद आगे भी खेल सकते हैं। उसमें धोनी का नाम भी है, हो सकता है उसमें रोहित शर्मा का नाम हो सकता है कि आपको आगे खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आपके हिसाब से किसको संन्यास लेना चाहिए और किसको आगे खेलते रहना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।